एलजी के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। लेह के राजनिवास के दरबार हॉल में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के भी कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं, साक्षी बनने वाले हैं। कविंदर गुप्ता केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सीनियर नेता हैं। जम्मू कश्मीर के अंतिम उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मात्र 13 साल की उम्र में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में शामिल हो गए थे। आपातकाल के दौरान उन्हें 13 महीने जेल भी जाना पड़ा था। कविंदर गुप्ता ने साल 1978 से 1979 तक वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद की पंजाब इकाई के सचिव के रूप में कार्य भी किया। इसके बाद उन्होंने 1993 से 1998 तक भारतीय युवा मोर्चा की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी संभाली। कविंदर गुप्ता साल 2005 से 2010 तक लगातार 3 बार जम्मू शहर के मेयर चुने गए। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं वेन्यू की। जी हां, जहां पर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंतजार बाकी है। शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें हैं। हॉल में लोग उपस्थित होना शुरू हो चुके हैं। कई गणमान्य लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। और साथ ही साथ कविंदर गुप्ता के तारीखी सफर, सियासी कैरियर की अगर बात करें तो 2014 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और गांधीनगर सीट से जीत हासिल की। 19 मार्च 2015 को कविंदर गुप्ता विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। वो अध्यक्ष बनने वाले पहले बीजेपी के नेता भी बने। 30 अप्रैल 2018 को कविंदर गुप्ता को कैबिनेट फेरबदल के तहत जम्मू कश्मीर का राज्य का जब उस वक्त राज्य था तब उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। निर्मल कुमार सिंह के बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली और 19 जून 2018 को कविंदर गुप्ता ने शपथ लेने के 51 दिनों के बाद उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि तब बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। उस वक्त रहे जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा और सरकार गिर गई। और अब लद्दाख का नया एलजी उपराज्यपाल लद्दाख को मिल जाएगा, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वेन्यू स्थल की तस्वीरें हैं, जहां पर आज कविंदर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आज लद्दाख की कमान संभालेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। लेह में आपको बताएं कि राजनिवास के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें गणमान्य लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 10:30 बजे का वक्त दिया गया है और शपथ के साक्षी कौन कौन से नेता होंगे, विधायकों की मौजूदगी रहने वाली है, सांसद भी मौजूद रहेंगे। मोरूप स्टैंजिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेन्यू पर मौजूद है। मोरूप बताइएगा, तस्वीरें देख पा रहे हैं, आज लद्दाख का एलजी लद्दाख को मिल जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी इस हवाले से देंगे? जी सना, इस वक्त मैं जहाँ पर ऑथ सेरेमनी हो रहा है उसी के हॉल के बाहर हूँ, तो थोड़ी देर में यहाँ पर ऑथ सेरेमनी होंगे। आपको बता दूं जो जो जम्मू बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट आया हुआ है साथ शर्मा, उसी तरह विक्रम रंधावा जी है, उसी तरह एमएलए डॉक्टर बनियाल है, तो सभी जो गेस्ट यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दूं इस वक्त हमें बताया गया है कि जो एलजी है दलाई लामा के दर्शन करने के लिए गया हुआ है। जिस तरह से हमें खबर मिला तो थोड़ी देर में कभी भी यहाँ पर पहुंच सकता है। गेस्ट लगभग यहाँ तक पहुंच चुका है, तो सभी अभी हॉल में बैठा हुआ है। अब देख सकते हैं जिस तरह से मेरे पीछे जो गेस्ट है वो सारे यहाँ पर बहुत सेरेमनी अटेंड करने के लिए आया। जहाँ तक एमपी लद्दाख है और लद्दाख बुद्धिस्ट संघ के अध्यक्ष है, उसी तरह गणमान्य रिम्पोचे है, उसी तरह करगिल की हिल काउंसिल के चेयरमैन, उसी तरह लेह का हिल काउंसिल के चेयरमैन, तो सारे यहाँ जो वीवीआईपी ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुका है। जी सना, तो तस्वीरें दिखा रहे मोरूप स्टैंजिन और इस वक्त वो खुद मौजूद हैं और कह रहे हैं कि अभी इस वक्त जानकारी दे दे जो लद्दाख के लोग इस वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि उनको एलजी मिलने वाले हैं। आज वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इनका कहना है कि दलाई लामा के दर्शन के लिए इस वक्त कविंदर गुप्ता पहुंचे हुए हैं और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी 10:30 बजे। मोरूप ने तस्वीरें दिखाई और तफसीलात दी। बहुत शुक्रिया मोरूप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे जोड़ेंगे। अगर पॉसिबल हो तो बैक करके कैमरा दिखा सकते हो तस्वीरें कि इस वक्त देखें क्या हॉल में चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं। और अगर किसी राष्ट्रीय स्तर के भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात करें तो कौन कौन से और नेता शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नेताओं के हवाले से आपने बात की।
जी, इस वक्त मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साथ शर्मा सर है। सर, आप बात हमारे कीजिएगा जी। चैनल पे मौजूद है JKLA से, तो क्या बताएंगे सर आज से? बड़ा खुशी का मौका है और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए। और मेरा तो मानना है कि लद्दाख के लिए भी एक परिपक्व, एक ऐसा छोटे कार्यकर्ता से जिसने शुरुआत की है और आज हर पोस्ट के ऊपर कार्य करते हुए आज यहाँ तक पहुंचे। बहुत सी ऐसी संवैधानिक पोस्ट हैं जो इन्होंने एक कार्यकर्ता के नाते जो है वो कार्य किया है। और मेरा मानना है कि एक अच्छे वातावरण में वो यहाँ पर काम करें, उनके माध्यम से जो भी परिस्थितियां खासतौर पर लद्दाख की चुनौतियां उनके ऊपर कार्य करना, मेरा मानना है कि माननीय ऑनरेबल LG साहब की बात रहेगी और मानना है कि वो कार्य उस पर करें। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो सर, मैं आपको जी। दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह से यहाँ पर काफी डिग्निटरीज ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो कुछ ही क्षणों में LG साहब यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दूं, यहाँ पर स्टेज सजाया गया हुआ है। चीफ जस्टिस भी थोड़ी देर में पहुंचने वाला है जी। कुछ और लोग अगर मौजूद हों उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। तो आपसे कुछ देर पहले आप देख पाए थे जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा ने कहा। जी, बात की। हनीफा साहब है सर, इस वक्त हमारे JKLA चैनल पे आप लाइव है। तो आज शपथ ग्रहण समारोह है, क्या बताएंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो हम संजय गुप्ता जी को वेलकम करते हैं। और चूंकि जम्मू से लद्दाख को राजीव चौधरी भी बहुत अच्छा जानते हैं, तो ये उम्मीद है कि लद्दाख में तबके के लोग, बीजेपी के लोग के साथ लेकर लद्दाख के डेवलपमेंट पे जो है वो बहुत अच्छा काम करेंगे। उम्मीद है कि पूरे लद्दाख के लोगों से एज वेल स्टेट और जम्मू के साथ लद्दाख की एक अलग रिश्ता भी है और हर किसी को जानते हैं। तो यही उम्मीद है कि हर किसी के साथ लेके लद्दाख के जो आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से सना मैंने पहले भी कहा था, जो LG नए जो नियुक्त किया कविंदर जी, लद्दाख के जो मसले को बखूबी से जानते हैं। तो हमें सबको उम्मीद है, जिस तरह से MP साहब ने भी अभी बताया कि उनको लद्दाख के स्थिति के बारे में पूरा पता है, तो ये सबके लिए एक अच्छी बिल्कुल। तो खबर लोगों रहेगा। की उम्मीदें बरकरार हैं और उम्मीदें बंधी हुई हैं। LG मनोज सिन्हा से आपसे कुछ देर में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, क्या आपको जानकारी मिल पा रही है? मोरूफ की कितनी देर में वो इस हॉल में प्रवेश कर जाएंगे? मोरूफ, लगभग अभी 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि सवा 10 और 10:30 के बीच में टाइम किया हो गया है। तो सभी जो गेस्ट यहाँ पर पहुंच चुका है। जी सर, सभी गेस्ट यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मेहमान पहुंच चुके हैं, अतिथिगण पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। मोरूफ ने आपसे कुछ देर पहले लद्दाख के सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनीफा जान से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि वो पुरुम्मीद हैं कि LG लद्दाख के कविंदर गुप्ता बनाए जा रहे हैं, तो वो भली भांति तरीके से इस जगह को जानते हैं, जोग्राफियाई कंडीशन को जानते हैं। वो लद्दाख के लिए बहुत अच्छे तरीके से उनकी तरफ से रणनीति अपनाई जाएगी, काम किया जाएगा, प्रशासनिक स्तर पर उनकी तरफ से लद्दाख के हवाले से कई फैसले लिए जाएंगे। ये सांसद हनीफा जान आपसे कुछ देर पहले न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत करते हुए उन्होंने इजहार किया। और इस वक्त आपको बताएं कि उपराज्यपाल के पद के इस हॉल में आपको बताएं कि जो गणमान्य लोग हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे सांसद हनीफा जान हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सत्य शर्मा भी मौजूद हैं। इसके अलावा कई विधायक भी मौजूद हैं। विक्रम रंधावा के हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी इस सब में पहुंचे हुए हैं और स्टेज पूरी तरीके से तैयार है। सिर्फ और सिर्फ इंतजार हो रहा है इस वक्त कविंदर गुप्ता जी का। तो आज उपराज्यपाल लद्दाख को मिल जाएगा, अब से थोड़ी ही देर में वो इस हॉल में मौजूद रहेंगे, यानी कविंदर गुप्ता के प्रवेश हो जाएगा। और आपको बताएं कि इस वक्त कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के दर्शन करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए इस वक्त कविंदर गुप्ता पहुंचे हुए हैं। और अब से कुछ ही देर बाद आपको बताएं कि शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मोरूफ, आपसे जुड़ते रहेंगे, तस्वीरें दिखाते रहिएगा। और स्टेज पूरी तरह से तैयार है, सभी अतिथिगण पहुंच चुके हैं।